नमस्कार साथियों, अवस्थी क्लासेस हिंडौन में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। साथियों, मैं मुकेश फौजदार, व्याख्याता संस्कृत, आपके बीच त्रिमुनि परिचय को लेकर आया हूं। यानी कि अभी हमने पिछली क्लासेस में त्रिमुनि का थोड़ा सा विस्तृत परिचय तो कर ही लिया था। अब हम एक इंडेक्स के माध्यम से इसको समझेंगे। इस इंडेक्स से आपको वो कहना वन लाइनर अप्रोच, एक तरह से कि एक बार में देखते ही याद हो जाएगा, ज्यादा डिटेल में आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो साथियों, इसको थोड़ा सा हम क्लियरली एक बार लिख लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम त्रिमुनि के नाम लिखेंगे इधर, बाद में हम बात करेंगे तदुक्ति। एक शब्द है तदुक्ति। तदुक्ति का मतलब उनकी जो रचनाएं हैं उनके बारे में हम बात करेंगे, और फिर उनके हम जो सामान्य परिचय जो हैं उस सामान्य परिचय के बारे में बात करेंगे। इस तरीके से आप डायग्राम तैयार कर सकते हैं साथियों, और यहां पर जो भी आपकी सामान्य जानकारी प्रोवाइड करा सकते हैं वो देखते हैं, आप लोग नोट करते चलेंगे। नंबर 1, पाणिनि। पाणिनि का जो समय है 500 ईसा पूर्व। इनकी पुस्तक का नाम अष्टाध्यायी। इसके बाद में इसका उपनाम जो है शब्दानुशासन। और शब्दानुशासनम नाम जो दिया वो नाम दिया पतंजलि ने। ये जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। यहां से सेकंड जानकारी के रूप में बात करूं तो इनका जन्म सलातुर गांव है, जो कि बता दिया आपको पाकिस्तान में पड़ता है। इस अष्टाध्यायी में सबसे पहले 14 माहेश्वर सूत्रों को आधार माना गया था। 14 माहेश्वर सूत्रों के बाद हम बात करें तो टोटल इसके 3965 या 3978, दो आंकड़े आपको लिख रहा हूं। इतने इसमें सूत्र हैं। 14 तो माहेश्वर सूत्र हो गए, प्लस इतने सूत्र ये हो गए। आप इनको भी दिमाग में रखिएगा। अगली जानकारी बात करें तो प्रथम सूत्र जो है इसका है वृद्धि राधेच। सवाल आता है कि अष्टाध्यायी का प्रथम सूत्र क्या है, तो वृद्धि राधेच आप जवाब देना है। अंतिम सूत्र की बात करें तो अंतिम सूत्र आता है आपका अ, और अ जो सूत्र है उसका नाम होता है संवृत विधायक सूत्र। संवृत विधायक सूत्र इस सूत्र का नाम होता है, ध्यान रखना साथियों। इसके बाद में हम लोग आगे जानकारी दें तो कुल 8 अध्याय हैं। इतना ही इसके लिए प्रॉपर है और पूर्णतः जानकारी मान के चलिए। अब हम आगे स्टेप में लेते हैं। माता का नाम दाक्षी हो गया, पिता पणिन हो गए साथियों, गुरु हो गए इनके उपवर्ष, और इनका जो विश्वविद्यालय जहां इन्होंने शिक्षा प्राप्त करी उसका नाम हो गया तक्षशिला। ये तक्षशिला विद्यालय जो है वो लाहौर पाकिस्तान में पड़ता है, ध्यान रखना। और इस विश्वविद्यालय में इन्होंने शिक्षा दीक्षा प्राप्त करी थी साथियों। तो यहां तक जो है इनकी जानकारी पूरी हो जाती है। इसी पेज को थोड़ा ऊपर जब हम बढ़ाएंगे तो आगे हम सेकंड वाले मुनि के बारे में बात करें।
सेकंड वाले मुनि जो है हमारे कौन से हो गए, वररुचि या कात्यायन, कात्यायन या वररुचि नाम लेंगे आप। और उनकी पुस्तक, उनकी तदुक्ति जो है वो कौन सी हो जाएगी साथियों, वार्तिकम हो जाएगी। वार्तिकम तदुक्ति को हम बात करेंगे। तदुक्ति शब्द आपको दिमाग में रखना है, इन तीनों की रचना को तदुक्ति कहा गया है व्याकरण में। और तदुक्ति का मतलब हो जाएगा तेसा मुक्ति, और तेसा मुक्ति शब्द से हम बात करेंगे तो यहाँ पर षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाता है, क्योंकि कई बार प्रश्न पूछा गया है कि त्रिमुनि की जो व्याकरण रचना है उसको क्या कहा जाता है, तो साथियों जवाब देना है तदुक्ति। ये प्रश्न यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। वार्तिकम इसकी रचना हो गई। वार्तिकम की बात करें तो लगभग 1500 सूत्र ऐसे हैं अष्टाध्यायी के जिन पर 4 से 5000 वार्तिक लिखे गए। 4000 से 5000 वार्तिक लिखे गए। कितने सूत्रों पर, 1500 सूत्रों पर। याद रखना 1500 सूत्रों पर 4 से 5000 वार्तिक लिखे गए हैं। साथियों एक बात मैंने पहले भी बताई थी आपको पिछले वीडियो में, पिछली क्लास में, कि टोटल जो है आज की डेट में 836 वार्तिक ऐसे हैं जो प्राप्त होते हैं। और ये कहाँ प्राप्त होते हैं साथियों, एक मुनि है भट्टोजी दीक्षित, और भट्टोजी दीक्षित की एक पुस्तक है सिद्धांत कौमुदी। सिद्धांत कौमुदी नाम की पुस्तक में ये वार्तिक हमें आज भी प्राप्त होते हैं। तो इस जानकारी को प्राप्त करते हुए हम लोग आगे बढ़े। अंतिम जो मुनि हमारे बचते हैं उनके बारे में थोड़ी सी जानकारी और लेते हैं हम लोग। तो उस जानकारी को इस पेज के बाद में ही अटैच करना है आपको। नेक्स्ट मैं बताऊं तो देखिए नाम आ गया तीसरा हमारा पतंजलि। और पतंजलि जो मुनि हो गए, इनकी तदुक्ति का नाम पूछें तो तदुक्ति इनकी कौन सी हो जाएगी साथियों, महाभाष्यम। और महाभाष्यम जो तदुक्ति है उसमें हम लोग बात करें तो लगभग 84 से 85 आहनिक में ये पूरी होती है। मेनली जवाब इसका 84 है, 84, 83, 84 या 84, 85 जवाब यदि आता है तो आप लोगों को इसमें 84 जो संख्या है ये दिमाग में रखनी है। चतुराशीति, पंचाशीति वा, चतुराशीति, पंचाशीति, ये फिगर आपको संस्कृत में दिमाग रखनी है। और इस फिगर को आप दिमाग में रखेंगे तो आपका ये क्लियर हो जाएगा कि ये 84 से 85 आनेक में लिखकर तैयार हुई थी। साथियों इससे आगे हम बात करें तो इनका जन्म काल लगभग 200 ईसा पूर्व। मैंने जैसा कि आपको बताया ये आपको दिमाग में रखना है। आगे हम लोग यहाँ एक जानकारी और रखें कि इसमें समास के बारे में बताया था मैंने, कर्मधारय समास ले सकते हैं आप। और जो त्रिमुनि की सामान्य जानकारी जो पेपर में पूछे जाते हैं सवाल, वो सारे सवाल यहां तक आपके क्लियर हो जाते हैं। अब हम नेक्स्ट पेज पर नई चर्चा अपने सिलेबस को लेकर स्टार्ट करते हैं। साथियों सिलेबस में हमारा प्रथम टॉपिक जो आता है वो आता है माहेश्वर सूत्रों का। और माहेश्वर सूत्र जो हैं ये क्या है, क्योंकि जैसा कि मैंने व्याकरण के परिचय में आपको बहुत सारी बातें शेयर करी हैं, बारी बारीकी से आपको ये बताया है कि व्याकरण परिचय में कि माहेश्वर सूत्रों को आधार मानकर ही लिखी गई हैं सारी परंपराएं। और इस परंपरा में आप लोग दिमाग में रखें कि तीनों मुनियों ने एक दूसरे को पढ़ा है। पहले पाणिनि ने अपनी पुस्तक अष्टाध्यायी का सृजन किया, और अष्टाध्यायी जैसे सृजित हो चुकी थी उसके बाद में कात्यायन ने उसको आधार मान के उस पर कार्य किया। और पतंजलि जो है कि उनको है दोनों को फॉलो करके काम कर रहे हैं। तो पतंजलि के लिए एक बात कही गई है, यथोत्तरम मुनि नाम प्रामाण्यम। एक कोटेशन है संस्कृत में कि उत्तरकालीन मुनियों में यदि बात करी जाए तो प्रामाणिक मुनि कौन से हैं, पतंजलि। क्योंकि पतंजलि ने अपनी पुस्तक में सारी पुस्तकों का समावेश कर दिया है, अर्थात बात करें तो सारे मुनियों की बातों को उन्होंने अपनी पुस्तक में लिख दिया है। अब माहेश्वर सूत्रों के संबंध में हम लोग अपनी बात स्टार्ट करते हैं साथियों, और विस्तृत जानकारी यहां से लेंगे हम। तो देखिए सबसे पहले हम इसकी उत्पत्ति को लेकर बात करें
तो महेश्वर महा प्लस ईश्वर से बनता है साथियों। महा एक विशेषण है, ईश्वर एक विशेष है। महा प्लस ईश्वर गुण संधि के दौरान महेश्वर रूप होता है। संधि कौन सी होती है साथियों? गुण। और गुण संधि के परिणाम स्वरूप जो महेश्वर रूप है, उस महेश्वर जो प्रातिपदिक में हम लोग अपत्यवाचक प्रत्यय जब जोड़ेंगे तो महेश्वर में अण प्रत्यय जोड़ा जाएगा। और महेश्वर में जब अण प्रत्यय हम जोड़ते हैं साथियों तो हमारा माहेश्वर पद संपन्न होता है। और माहेश्वर अपत्यवाचक शब्द है। अपत्यवाचक शब्द का मतलब जब किसी व्यक्ति से कोई वस्तु विशेष जन्म लेती हो, जब कोई व्यक्ति किसी वस्तु विशेष का रचयिता हो, सृजन करता हो, जन्मदाता हो, तो वहां अपत्यवाचक प्रत्यय का प्रयोग होता है साथियों। तो यह माहेश्वर पद बन के आया और यह अपत्यवाची पद है। और माहेश्वर का मतलब हो गया भगवान शिव द्वारा रचित। भगवान शिव द्वारा रचित चीज को जो भी हम नाम देंगे वो कौन सा नाम देंगे साथियों? माहेश्वर। अब माहेश्वर नाम हमारे बीच में आ गया तो सवाल बन जाता है कि माहेश्वर सूत्र कितने होते हैं साथियों? संख्या को लेके बात करें तो संख्या आ जाएगी इनकी चतुर्दश। और चतुर्दश को हम बात करें तो 14 बोला जाता है। चतुर माने 4 और 10 माने 10। 4 प्लस 10 बराबर 14, यानी कि याद रखना चतुर प्लस 10, चतुर प्लस 10। तो साथियों चतुर का मतलब वही 4 और 10 का मतलब 10, तो मिला के 14 हो गया। अब आप लोग सोचेंगे साहब इतना खोलने की जरूरत क्यों है? वो इसलिए कि हम जब लोग क्लास अटेंड करते हैं या वीडियो देखते हैं कोई भी क्लास का, तो हमें कुछ चीजें याद रह जाती हैं ओरली, लेकिन हम उसके प्रामाणिक उत्तर को भूल जाते हैं। कई बार प्रश्न में आपसे पूछ लिया जाए कि माहेश्वर सूत्राणाम संख्या कियति और विकल्प में चतुर्दश की जगह चतुर्विंशति आ जाए तो आप लोग शायद गलत हो जाएंगे, क्योंकि पेपर का दबाव इतना होता है हमारे ऊपर कि हम लोग सही जानते हुए भी गलत कर देते हैं। तो इसलिए आपको खोल खोल के मैंने लिखा है चतुर माने 4, 10 माने 10, तो टोटल 14 आपको दिमाग में रखना है। और 14 के लिए चतुर्दश शब्द होता है, चतुर्विंशति नहीं होता। सवाल आता है हमारा इनका उत्पत्ति स्थल। साथियों उत्पत्ति स्थल कौन सा है? उत्पत्ति स्थल के लिए बात करें तो शिवस्य ढक्का। क्या नाम आ जाएगा? शिवस्य ढक्का। शिवस्य ढक्का, शिवस्य ढक्का नाम देंगे। और ढक्का मतलब होता है साथियों डमरू का। ढक्का किसका पर्यायवाची होता है? डमरू का, यानी कि संस्कृत में डमरू को ढक्का बोलते हैं। तो उत्पत्ति स्थल हो गया शिव जी का डमरू। साथियों बात करें तो उत्पत्तिकर्ता कौन था इनका? उत्पत्तिकर्ता की बात करूं तो उत्पत्तिकर्ता भगवान शिव हो गया। भगवान शिव के द्वारा रचे गए तो उत्पत्तिकर्ता भगवान शिव ही माने जाएंगे। अब इसके संबंध में जो भी और जानकारी है साथियों वो मैं आगे लिख रहा हूं आपके लिए। माहेश्वर सूत्रों को प्राप्तकर्ता यदि हमारा सवाल आता है तो प्राप्तकर्ता में नाम आएगा महर्षि पाणिनि। अगला सवाल है साथियों हमारा माहेश्वर सूत्रों के प्रयोगकर्ता की यदि बात करी जाए तो प्रयोगकर्ता में भी इसका जवाब महर्षि पाणिनि हो जाएगा। ऐसे ही बात करूं साथियों माहेश्वर सूत्रों का सर्वप्रथम प्रयोग कहां मिलता है? यदि ये सवाल हमारा आता है तो साथियों जवाब हो जाएगा अष्टाध्यायी में। कहां होता है साथियों? अष्टाध्यायी में। ये सवाल हमारे कुछ आवश्यक सवाल हैं तो आपको दिमाग में रखने हैं। अब हमारा एक इंपॉर्टेंट सवाल और बन जाता है कि
माहेश्वर सूत्रों के उपनाम क्या हैं? उपनाम कौन कौन से हो सकते हैं, यानी कि कितने नाम ऐसे हैं जिनसे आप इनको जानते हैं? तो सबसे पहले इनको शिवसूत्र जाल कहा जाता है, शिवसूत्र जालम। बात करें अक्षर समामनाय, समामनाय। समामनाय। ऐसे ही बात करें तो वर्ण समामनाय। शिवसूत्र जालम हो गया, वर्ण समामनाय नाम हो गया, अक्षर समामनाय नाम हो गया। साथियों इनको एक नया नाम दिया जाता है वर्ण वेद, फिर एक नया नाम दिया जाता है अक्षर वेद। शिवसूत्र जालम हो गया, वर्ण समामनाय हो गया, अक्षर समामनाय हो गया, वर्ण वेद हो गया, अक्षर वेद हो गया। तो याद रखने का विषय है कि समामनाय क्या होता है। साथियों समामनाय शब्द का मतलब समझिए, समामनाय का मतलब होता है वेद सम्मत। मतलब बात करें तो वेद के जैसा। जैसे हमारे वेद 4 माने गए हैं, भगवान ब्रह्मा ने सृष्टि सृजन किया था तो 4 वेदों का आविर्भाव हुआ था, कहां से? मानस यज्ञ से। और मानस यज्ञ में 4 वेद जो आपके बने थे, वो चारों वेद आप जानते हैं, ऋग यजु साम अथर्व। तो ऋग्वेद जो है सबसे बड़ा वेद और प्राचीनतम वेद माना जाता है साथियों। तो ऐसे ही वेदों से निकले थे वेदांग, और वेदांगों में सबसे मुख्य वेदांग जो है वो कौन सा है साथियों? एक सवाल ये भी बन जाता है, जो वेदांग है आपके वो 6 हैं, और 6 वेदांगों में सबसे पहले हम बात करें तो कौन कौन से 6 वेदांग, ये सवाल भी आप जान लें। शिक्षा, छंद, व्याकरण, निरुक्त, कल्प और ज्योतिष। साथियों ये 6 वेदांग आपके हैं। और यदि मैं सवाल आपसे पूछूं कि सबसे महत्वपूर्ण वेदांग कौन सा है, तो सबसे महत्वपूर्ण वेदांग आपका आता है व्याकरण। व्याकरण सबसे महत्वपूर्ण वेदांग है। ये बात यहां से चल के आई है, वर्ण वेद का नाम जैसे आया तो वेद 4 होते हैं, और 4 वेदों से कितने वेदांग जन्म लेते हैं? आपके 6। और 6 वेदांगों की जानकारी मैं थोड़ा सा पीछे की क्लास में भी आपको दे चुका हूं, लेकिन आप दिमाग में रखिएगा सबसे इंपॉर्टेंट वेदांग आपका कौन सा है? व्याकरण। अब हमारा जो पॉइंट ऑफ विजन है वो नेक्स्ट ये है साथियों कि सूत्रों की संख्या को लेके हम बात करेंगे, और माहेश्वर सूत्रों के बारे में थोड़ी सी जानकारी मैं आपको बताऊंगा कि इनको याद करने में आपको बहुत ज्यादा डिफिकल्टी महसूस होती है। और मित्रों ध्यान से सुनने का विषय ये भी है कि ये 14 के 14 सूत्र यदि आपको याद हो जाते हैं तो समझ लो कि व्याकरण का आधा काम पूरा हो गया। क्योंकि हम लोग जब भी संधि और समास की बात करेंगे, जब भी वर्णों की बात करेंगे, तो साथियों वर्ण हुआ, संधि हुआ, ये विषय ऐसे हैं जब तक हमको माहेश्वर सूत्र अच्छे से याद नहीं आते, जब तक हमको माहेश्वर सूत्र याद नहीं होते हैं, तब तक हमको इनमें समझने में असुविधा ही महसूस होगी। और यदि माहेश्वर सूत्र याद हो जाते हैं तो हमको प्रत्याहार बनाने में सुविधा मिलेगी, और प्रत्याहार यदि हम बनाना सीख जाते हैं तो संधि समझने में बहुत ही आसानी हो जाएगी साथियों। तो अब इनकी चर्चा हम विशेषतः करते हैं, फिर इनके संबंध में जो भी प्रश्न हमारे बन सकते हैं उन प्रश्नों की जानकारी हम 1 बाय 1 आगे देंगे साथियों आपको। तो देखिए आगे हम इनकी पहले नामावली आपके बीच में रखते हैं। माहेश्वर सूत्र कौन कौन से हैं, मैं आपके सामने इनको लिपिबद्ध करके समझाने की चेष्टा कर रहा हूं। आई उण री दृक ए ओंग आई औच।
साथियों जैसा कि मैंने अभी बताया कि भगवान शिव ने डमरू को 14 बार बजाया, पहली बार में 9 सूत्र जन्म लिए थे और दूसरी बार में 5 ने जन्म लिया था। तो मैं 9 और 5 का अवशेष छोड़ते हुए यहाँ पे थोड़ा दूसरी तरीके से बात कर रहा हूँ, क्योंकि ये प्रथम 4 सूत्र जो है वो स्वरों से लेकर संबंध रखते हैं, तो मैंने इन सूत्रों को थोड़ा अलग लिखा है। बात करें तो आगे देखिए, नंबर 5 से आगे हम बात करते हैं तो यहाँ व्यंजन आ जाएंगे, ये स्वर आ जाएंगे। इनको समझाने का तरीका आपके बीच में अलग से रखूंगा। नंबर 5वां होता है हय वरट, नंबर 6 होता है लण, नंबर 7वां सूत्र जो है वो है इय म अंगणनम, इसके बाद 8वां होता है झ भ इय, नंबर 9 होगा साथियों घड़ धस, नंबर 10वां बोलेंगे जब गढ़ दस। साथियों आगे बात करें, 11वां ख फ छ ठ थ चट तव। साथियों 12वां होता है आपका कपय, नंबर 13वां होता है स सर, और नंबर 14वां सूत्र होता है साथियों हल। तो ये 14 सूत्र आपके सामने मैंने लिखे हुए हैं। स्पेस क्यों दिया है, क्यों, इसका बताऊंगा रीजन आपके लिए। साथियों जब माहेश्वर सूत्रों का सृजन कार्य हुआ था तो शिव जी ने अपने डमरू को 2 बार बजाया, और 2 बार में यानी कि नंबर 1 से लेके नंबर 9 तक, यानी कि ऐ उण रीदक ए ओंग ऐ औच हय वरट लण यम गढ़नम जवय गढ़ दस जब गढ़ दश। तो यानी कि गढ़ दस तक के जो 9 सूत्र हैं ये प्रथम बार प्राप्त हुए थे हमको। जब गढ़ दस खप चटत चटतव कपय सर हल, ये आपको दूसरी बार में प्राप्त हुए थे। तो इसके बारे में हमें एक कोटेशन प्राप्त होती है, और उस कोटेशन का मतलब है इसको हम लोग कोटेशन को आगे सीखते हैं पहले, और वो कोटेशन क्या है, कोटेशन है हमारी नृत्तावशाने नटराज राजो नटराज राजो नटराज राजो ननाद ढक्काम ननाद ढक्काम नव पंचवारम। साथियों ये कोटेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना आप, यानी कि ढक्काम नव पंचवारम, नृत्य अवशाने नटराज राजो ननाद ढक्काम नव पंचवारम। साथियों ये बात हमसे बड़ी ही सीधी तरीके से सर्व नहीं हो रही है, समझने का प्रयास करें। नृत्य अवशाने, नृत्य माना, नृत्य का मतलब हो गया नृत्य के, अवसाने माने समाप्ति के अवसर पर, नृत्य समाप्त होने पर। नटराज राजो, नटराज बोलते हैं भगवान शिव को, और नटराज राज का मतलब सारे नटों के राजा। बात करें तो जितने भी नटराज हुए दुनिया में उन सबके स्वामी, सबके अधिपति कौन है, भगवान शिव हैं, तो ये उनका विशेषण बन जाता है नटराज राजो। ननाद माने बजाया, ढक्काम माने डमरू को, नव माने 9, पंच माने 5, तो 9 और 5 मतलब 14 बार। साथियों सीधी सी बात निकल के आती है कि नृत्य समाप्ति के बाद में भगवान शिव जब अपने डमरू को बजाने लगे तो उन्होंने अपने डमरू को पहले 9 बार बजाया, तत्पश्चात 5 बार बजाया, तो टोटल करके लगभग 14 सूत्र आपके जो है कि बने। और वो 14 सूत्र जो बने थे वो इस प्रकार हैं साथियों, आपके सामने लिखे हुए हैं। अब इन 14 सूत्रों को हम सीखें कैसे, सवाल बनता है कि ये याद कैसे हों। इनको याद करने का एक बहुत सर्वोत्तम तरीका आपके बीच में रख रहा हूं साथियों। जितना हो सके बिना किसी हिचक के आप अकेले अपने कमरे में बैठकर मेरे द्वारा जो रिसाइकिल की प्रक्रिया आपको बताई जा रही है, जो रिहर्सल करना बताया जा रहा है, उसको निसंकोच करें। आप कैसा बोल रहे हैं शर्मिंदगी महसूस नहीं करें साथियों, बिल्कुल जो बता रहा हूं वैसा का वैसा ही आप फॉलो करेंगे। तो बोलना है कैसे, देखिए एक सूत्र को पकड़ना है पहले,
और जो भी सूत्र आप पकड़ते हो उसको, प्रत्येक सूत्र को आप लोग कम से कम बोले तो 3 बार, थोड़ा ज्यादा बढ़ा सको तो 5 बार, उससे ज्यादा कर सको तो 7 बार, और उससे ज्यादा कर सको तो 11 बार। साथियों ये पारायण विधि होती है, और पारायण विधि में हम बात करें तो सूत्रों को रटंत का काम कराया जाता है। और ये चीज आपको पता भी होगी कि नई शिक्षा नीति के अनुसार रटंत विद्या का जो प्रोसीजर है वो पूरी तरह से बैंड है साथियों, उसको पूरी तरह से विरोध किया गया है कि विद्या रटंत नहीं करवानी है, क्रिएटिविटी एजुकेशन होनी चाहिए। तो साथियों यहाँ पर क्रिएटिविटी की एजुकेशन ना करते हुए हम लोग रटंत का काम करेंगे। उसका रीजन क्या है? क्योंकि हम लोगों ने पाठ्य पुस्तक विधियां और पाठशाला विधियों के द्वारा हमने आजकल संस्कृत पढ़ी है। तो साथियों जो भी संस्कृत भाषा हम सीखते हैं उसमें जब तक हम लोग रटंत नहीं करते तब तक ना तो हमें सूत्र याद होते हैं, ना ही हमें कोई मंत्र या श्लोक याद होते हैं। जैसे हम लोग एक मंत्र आपके लिए बोल के बताएं, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। तो साथियों यदि मैं इसको ऐसे बोलूंगा तो आप लोगों को याद नहीं होगा जब तक आप इसको रटेंगे नहीं। जैसे ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो यानी कि जब तक हम इसको बार बार रिहर्सल नहीं करेंगे हमको ये याद नहीं होगा। कहने का मतलब ये पारायण का सवाल है, और जब तक हम लोग पारायण नहीं करेंगे संस्कृत याद नहीं होगी। तो जहां समस्या है उसका समाधान मैं आपको दिए देता हूं कि कोई भी चीज यदि याद नहीं हो रही है तो आपको उसको रिसाइकिल करना है, रिहर्सल करना है। आप उसको रटंत नाम नहीं दें, उसको एक्सरसाइज करें बार बार। कैसे करना है देखिए, जैसे मैंने आई उण पकड़ लिया, मान के चलिए पहला सूत्र है, तो बोलना है आ ई उण आ ई उण आ ई उण आ ई उण आ ई उण, इस तरीके से बोलना है। बोलेंगे निश्चित रूप से याद होगा। ऐसे ही रील रेक रील रेक रील रेक रील रेक रील रेक, ऐसे। फिर हमको बोलना है ए ओंग ए ओंग ए ओंग ए ओंग ए ओंग ए ओंग। फिर बोलना है आई औच आई औच आई औच आई औच, ऐसे। फिर बात करें तो ह या वरट, मतलब 2 टुकड़ों में बांट देना इसको, ह या वरट ह या वरट ह या वरट ह या वरट, ऐसे याद करना है। ये सिंपली याद हो जाएगा लर्ण, कोई दिक्कत ही नहीं है। बात करें तो इसको हमें इया मा अंग अणनम, 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 ऐसे। अगला सूत्र आता है हमारा, इसको बोलेंगे झ भ य झ भ य झ भ य झ भ य झ भ य झ भ य, ऐसे। इससे अगला सूत्र है तो बोलेंगे घढ़ धस घढ़ धस घढ़ धस घढ़ धस घढ़ धस, ऐसे। अगला सूत्र है हमारा, इसको बोलेंगे जब, यहां तक, फिर गढ़, फिर दस, 3 टुकड़ों में बांट दो। जब गढ़ दस जब गढ़ दस जब गढ़ दस जब गढ़ दस जब गढ़ दस, ऐसे बोलेंगे साथियों। इसको बोलेंगे ख फ छठ थ चट तव, 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 ऐसे बात करेंगे। इसको याद करने का तरीका सीधा है कपय 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 कपय, ऐसे। फिर इसको स स सर स स सर स स सर स स सर, ऐसे। फिर इसको वही सिंपल याद करना है हल, इस तरीके से। तो मित्रों यहाँ पे जो समस्या आपको जो क्रिएट होगी वो समस्या सूत्र संख्या 5 में क्रिएट होगी, सूत्र संख्या 7 में क्रिएट होगी, सूत्र संख्या 10 में क्रिएट होगी, और सूत्र संख्या 11 में आपको समस्या क्रिएट होगी। कहने का मतलब ये जो 4 सूत्र मैंने आपको हाईलाइट किए हुए हैं, इन चारों सूत्रों में आपको कम से कम टुकड़े जो मैंने बनाए इतने टुकड़ों में इसको याद करना है, जिससे हाय बरट को पूरा नहीं पढ़ना है एक साथ। हा या बरट हा या बरट हा या बरट, निश्चित रूप से याद होगा आपको। ऐसी बात करें तो इया म अंग अणनम, इया म अंग अणनम, इया म अंग अणनम, इया म अंग अणनम। ऐसी बात करें तो जब गढ़ दस जब गढ़ दस जब गढ़ दस, ऐसी बात करें तो ख फ छठ थ चट तव, ख फ छठ थ चट तव, ख फ छठ थ चट तव, ऐसे याद हो जाएगा। और एक बेहतरीन तरीका और बताता हूं साथियों, आजकल हम लोग
सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा एक्टिव रहते हैं, कोई व्हाट्सएप से, कोई फेसबुक से, कोई मैसेंजर से, पता नहीं कहां कहां हम लोग चिपके पड़े होते हैं। लेकिन हमें एक चीज अपने दिमाग में रखनी है कि हमें बराबर का कंप्यूटर कोई अपने लिए पैदा करना है। यदि कोई भी कंप्यूटर आपके बराबर का है तो आपसे फोनोलॉजी से बात करो। बात करें तो फोन पे संपर्क करो, और फोन जब आप उसके साथ कर रहे हो तो फोन पे आप इसी तरीके से जैसे मैंने प्रैक्टिस करवाई है आप उसके साथ में शेयर करो। ये सारी चीज निश्चित रूप से आपको याद होगा। मैं आपसे एक दावा कर रहा हूं साथियों, घड़ी लगा के 5 मिनट का समय आप अपने लिए दोगे तो निश्चित रूप से 14 सूत्र आपको याद हो जाएंगे। एक बार फिर से मैं इनको बोल के बताता हूं। अ इ उण रि लृक ए ओंग ऐ औच हय वरट लण इय म अंगणनम झबय घड़ धस जब घड़ धस ख फ छठ थ चट तब कपय सस सर हल। एक झटके में आप बोल सकते हो साथियों। फिर से एक बार प्रयास करके देखिए। अ इ उण रि लृक ए ओंग ऐ औच हय वरट लण इय म अंगणनम झबय घड़ धस जब घड़ धस ख फ छठ थ चट तब कपय सस सर हल। साथियों ये 14 सूत्र यदि आपको याद हो जाते हैं तो समझ लीजिए, फिर भी आपको बोल रहा हूं कि व्याकरण का लगभग 40% काम आपका पूरा हो जाता है। 40% काम कैसे कि वर्ण के सारे टॉपिक आपके इससे पूरे होंगे। शब्द श्रृंखला में हम बात करेंगे तो संधि आपको इसी टॉपिक से समझ में आने वाली है। अब आप लोग पूछेंगे सर इस टॉपिक से समझ में कैसे आ रही है संधि, तो मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाह रहा हूं कि इस टॉपिक से आपको संधि समझ में तभी आ जाएगी जब आप इस टॉपिक से प्रत्याहार बनाना सीख जाएंगे। और प्रत्याहार यदि आपको बनाना आ गया तो संधि को आप चुटकियों में उड़ा दोगे साथियों, मेरी गारंटी है इस बात की। अब ये तो आपको याद करने का सिलसिला हो गया। अब देखते हैं कि इनमें अंदर कौन सी चीजें ऐसी हैं जो छुपी पड़ी हैं। तो साथियों मैंने जो ये डायग्राम आपको बना के दिया है इसमें 2 बातें आपको सीखनी है कि प्रथम 4 सूत्र जो हैं यहां से यहां तक, ये 4 सूत्र जो हैं किससे रिलेटेड है साथियों, स्वरों से रिलेटेड हैं। तो इसके लिए मैं नाम दूंगा स्वराणी, यानी कि ये चारों सूत्र आपके लिए स्वरों के हैं और चारों सूत्रों से स्वर बनते हैं आपके, ऐसा आप सुनिश्चित कर लें। सूत्र संख्या 5 और 6 यानी कि यहां से और यहां तक, ये जो दोनों सूत्र हैं आपके ये अंतस्थ व्यंजन बनाते हैं। कौन से व्यंजन बनाते हैं साथियों, अंतस्थ व्यंजन आपके ये बनाते हैं, और अंतस्थ व्यंजन आपके इन दोनों सूत्रों से बनकर आते हैं, ध्यान रखना। सूत्र संख्या 7 to 12 में बात करें तो 7 से 12 यानी कि यहां 7 से लेकर और यहां तक, ये जो 7 से 12 हैं, बात करें तो 7 से लेकर 12 तक ये आपके स्पर्श व्यंजन बनाते हैं साथियों। कौन से व्यंजन बनाते हैं, स्पर्श व्यंजन, यानी कि स्पर्श व्यंजनों की बात यहां से शुरू हो जाती है। और अंतिम 13वां और 14वां जो 2 सूत्र आपके बचते हैं साथियों, इनसे आपके जो व्यंजन बनते हैं उन व्यंजनों का नाम होता है ऊष्म व्यंजन, यानी कि ये ऊष्मों की चर्चा करते हैं। तो एक बहुत अच्छा आसान सा सवाल हमारे बीच में निकल के आता है कि माहेश्वर सूत्रों में वर्णमाला का जो क्रम है वो क्या है। तो वर्णमाला का क्रम साथियों यहां पर निकल के आता है, सबसे पहले स्वर हो गए, तो स्वर के लिए मैंने रख दिया स्वराणी। उसके बाद अंतस्थ हो गए, तो अंतस्थ के लिए मैं रख देता हूं अंतस्थानी। और इसके बाद हमारा स्पर्शाणी, और फिर अंततः हमारा जो पॉइंट आता है वो आता है ऊष्माणी। तो ये साथियों आपके एक सवाल निकल के आता है कि माहेश्वर सूत्रों में वर्णमाला का क्रम क्या है साथियों। तो पहले स्पर्श हो गए, फिर अंतस्थ हो गए, फिर ऊष्म हो गए 7 से 12 तक, और 13 में 14 में क्या, सॉरी स्पर्श हो गए, फिर ऊष्म हो गए 13-14 में। देखिए ये स्वर, ये अंतस्थ, और ये स्पर्श 7 से 12 तक, और ये ऊष्म। अब एक सवाल और हमारा बनता है साथियों कि जो स्पर्श व्यंजन है आपके, बात करें तो नंबर 3 पर जो भेद मैंने लिखा है और जिसमें सूत्र संख्या 7 से 12 तक आते हैं, तो स्पर्श व्यंजनों में वर्णमाला का जो क्रम है वो किस तरीके से है। स्पर्श व्यंजनों में वर्णमाला का क्रम कैसे है देखिए मित्रों, तो सूत्र संख्या 7वां देख लीजिए आप उठा के। तो 7वें सूत्र में आप लोग देखिए इया, मा, अंगा, अणा, ना, बात करें तो ये वर्ग के पंचम वर्णों की बात करता है। यानी कि हमारे वर्णमाला में 5 वर्ग होते हैं, क वर्ग है, च वर्ग है, ट वर्ग है, त वर्ग है, प वर्ग है, और 5 वर्गों के प्रत्येक 5-5 वर्णों को हम बात करें तो 5 गुणा 5 करके 25 वर्ण आंसर आता है। वो हमारे कौन से वर्ण होते हैं साथियों,
वो हमारे स्पर्श वर्ण होते हैं, स्पर्श व्यंजन वर्ण होते हैं। तो स्पर्श व्यंजन वर्णों में हम बात करें तो वर्ग के पहले हो गए, वर्ग के दूसरे हो गए, तीसरे हो गए, चौथे हो गए, पांचवे हो गए। तो सूत्र संख्या 7वां जो है वो वर्ग के 5वें वर्णों की व्याख्या करता है। सूत्र संख्या 8 और 9 बात करें तो देखिए झ भ घ ढ ध 1 2 3 4 और 5, ये 5 वर्ण जो है साथियों ये वर्ग के चौथे वर्ण हो जाते हैं। कौन से वर्ण हो जाते हैं? चौथे। अब बात करें सूत्र संख्या 10 में, सूत्र संख्या 10 जो है जब गढ़ 10, ये वर्ग के तीसरे वर्णों की व्याख्या करता है। कौन से वर्णों की व्याख्या करता है? तीसरे वर्णों की। और आगे हम बात करें तो सूत्र संख्या 11वां सूत्र जो है यानी कि ख फ छ ठ थ, यहां तक वर्ग के दूसरे वर्ण आ रहे हैं भाइयों। और बात करें तो च ट त क प, यहां से वर्ग के पहले वर्ण आ रहे हैं। तो हमारे सामने एक फिगर निकल के आती है कि सूत्र संख्या 7 से लेकर 12 तक जो व्यंजन वर्ण हैं उनका क्रम क्या है? पहले वर्ग के 5वें आते हैं, फिर वर्ग के चौथे आते हैं, फिर तीसरे, फिर दूसरे, फिर पहले। बात करें तो 54 321 हमारी एक फिगर निकल के आती है। ठीक है साथियों। अब आगे जो हमारा सवाल है वो क्या है? सवाल है कि सूत्र संख्या 13वां और 14वां जो है ऊष्म व्यंजन, तो ऊष्म व्यंजनों का क्रम आपको दिमाग में रखना है। पहले तालव्य है, फिर मूर्धन्य है, फिर दंत्य है। तो ये क्रम आपको दिमाग में रखना है, तालव्य, मूर्धन्य और दंत्य वाला। क्रम की बात करें तो क्रम यहां पे भी एक बन जाता है आपका सूत्र संख्या 5वें और 6वें में यड़ वर्णों का क्रम। यड़ वर्णों के क्रम को लेके भी आपको सवाल दिमाग में रखना है। ये भी पूछ लिया जाता है कई बार पेपर में कि यड़ वर्णों का क्रम क्या है। और यड़ वर्णों के क्रम में जब बात आती है तो यड़ वर्ण भी दो तरीके से लिखे जाते हैं। कहीं कहीं आपने इनको या, रा, ला, वा लिखा देखा होगा। ये क्रम आपने कहां लिखा देखा है? हिंदी भाषा में। और बात करें तो संस्कृत भाषा में या, वा, रा, ला क्रम रहता है। तो साथियों इन क्रम को याद रखने का तरीका भी मैं आपके लिए बताऊंगा कि हिंदी में यरलब होता है और संस्कृत में यवरला होता है। तो इसके लिए कोटेशन क्या होगी, वो कोटेशन भी मैंने एक तैयार कर रखी है जिससे आप कभी भूलोगे नहीं। तो साथियों आगे हमारा एक क्रम यहां भी बनता है सूत्र संख्या तीसरे और चौथे में। वो क्रम क्या है हमारा? एच वर्णों का क्रम। एच वर्णों का क्रम हिंदी में तो हम पढ़ते हैं क्या? हिंदी में पढ़ते हैं ए के साथ में आई और ओ के साथ में औ, ये तो हम हिंदी में पढ़ते हैं। और संस्कृत में क्या पढ़ते हैं? ए, ओ, आई, औ। तो साथियों ये दोनों क्रम, ये वाला क्रम और ये वाला क्रम और ये वाला क्रम, ये आपको कंप्लीटली दिमाग में रखना है क्योंकि इससे सवाल कई बार पूछे गए अब तक की परीक्षाओं में। यड़ वर्णों में आपको दिमाग में क्या रखना है कि हिंदी में तो होता है यार लब, कोटेशन बन जाएगी हिंदी में यार लब होता है। कोटेशन क्या होगी? हिंदी में यार लब होता है और संस्कृत में यार लब नहीं होता। आप तो केवल यही बात याद रखो, निश्चित रूप से आप अंतर कर पाओगे। हिंदी में क्या होता है? हिंदी में यार लब होता है, संस्कृत में यार लब नहीं होता। यार लब नहीं होता मतलब यारा लावा नहीं होता। क्या होता है? यावराला। तो आप इसको याद रख सकते हैं आराम से। और यहां पे क्रम मैंने आपको बता दिया, ये जो क्रम रखा गया है साथियों ए और ओ ये गुण संधि का क्रम है, आई और औ ये वृद्धि संधि का क्रम है। और बात करें तो ए, ओ, आई, औ ये चारों के चारों जो वर्ण हैं वो अयादि संधि का क्रम है। साथियों इन 14 के 14 सूत्रों में ही पूरी संधियों के नियम आपके समावेशित किए गए हैं। बात करें तो प्रथम 4 सूत्र, 5वां और 6वां सूत्र, यहां 6 सूत्रों तक स्वर संधि का कार्य पूरा चलता है। सूत्र संख्या 1 से लेकर 6वें तक स्वर संधि का काम चलता है, ध्यान रखना। और सूत्र संख्या 1 से लेकर 6वें तक के सारे जो प्रत्याहार आपके बनते हैं वो स्वर संधि में काम में आते हैं। सूत्र संख्या 7 से लेकर 12 तक सारे के सारे सूत्र जो हमारे हैं वो व्यंजन संधि में काम आते हैं साथियों। और व्यंजन संधि में हम लोग 7 से 12 तक की बात करते हैं। बात करें तो सूत्र संख्या 13वां और 14वां ये दोनों सूत्र जो हैं आपके विसर्ग संधि को लेकर हम काम करेंगे और विसर्ग संधि में इनकी चर्चा हम करेंगे आपके लिए। तो साथियों इससे आगे इनके कुछ क्वेश्चन भी बनेंगे, उन क्वेश्चनों की चर्चा मैं आगे लेके आने वाला हूं आपके लिए। तब तक आप देखते रहिए आराम से और अगली क्लास का आप लोग आनंद लेंगे। आगे हम बात करेंगे अगली क्लास में। धन्यवाद।